हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग का ही डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे। डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग का एक ऐसा तरीका जिसमें हम बच्चों को पारंपरिक तरीके से सीखने सिखाने के बाद हम उन्हें तकनीक का हेल्प से सीखने को प्रेरित करते हैं, यानी हम उन्हें टेक्नोलॉजी के यूज़ से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे आप अभी ये वीडियो ही देख रहे हैं या फिर आप कुछ समय बाद इस वीडियो को देखिएगा, या आप दूसरे YouTube में और अन्य बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। आप जब उन वीडियोस को देखते हैं, यानी शिक्षा से संबंधित आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं, कोई ऑडियो क्लिप सुनते हैं, कोई इमेज देखते हैं, या गूगल में आप कोई पॉइंट लिख करके आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये सब सीखने का डिजिटल मोड है। यानी इसमें कक्षा शिक्षा तो करवाया ही जाता है बच्चों को, साथ ही साथ उन्हें तकनीक के सहायता से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी डिजिटल मोड या डिजिटल लर्निंग जो है, ये लर्निंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करने का एक तरीका है, उसे बढ़ावा देने का एक तरीका है। इसमें हम ट्रेडिशनल क्लासेस यानी जो क्लासरूम मेथड से हम जो पढ़ाते हैं उसका अवहेलना नहीं किया जाता है। यानी शिक्षक बच्चों को कक्षा में पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ पढ़ाने के बाद बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो उस कंटेंट से संबंधित जानकारी जो है, डिफरेंट लर्निंग जो भी आपके गूगल डॉक्यूमेंट्स हो, इंटरनेट हो, उसके प्रयोग करके या टीवी या मैगजीन के हेल्प से या टेक्स्ट बुक के हेल्प से भी वो उस कंटेंट से संबंधित जानकारी जो है वो प्राप्त करें। यानी एक तरह से कहा जाए तो एक्स्ट्रा नॉलेज प्रदान करना। इसमें बच्चे अपने लर्निंग प्रोसेस को ही इन्हांस करते हैं, और उनका जो अभी के समय के जो बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होते हैं उनमें, तो वो अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जा कर के, यानी डिफरेंट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर जा कर के वो सीखने का प्रयास करते हैं। कक्षा में सीखते हैं, साथ ही साथ अगर उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है तो वे प्रयास करते हैं इंटरनेट के हेल्प से या डिफरेंट बुक्स मैगजीन्स के हेल्प से सीखने का। यही डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग है। डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग इसका एक पार्ट होता है। यानी जब आप इंटरनेट के हेल्प से सीखते हो तो वो डिजिटल लर्निंग का ही एक हिस्सा होता है। इसके अलावा आप मैगजीन्स पढ़ करके सीखते हो, आप टीवी में कुछ सीखते हो, आप यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से सीखते हो, ये सब डिजिटल लर्निंग का हिस्सा होता है। डिजिटल लर्निंग इंक्लूड्स ये अनुकूल शिक्षा, यानी छात्रों के अनुसार, उनके समय अनुसार, उनके कन्वीनियंस के अनुसार एक शिक्षा प्रदान करने का तकनीक है। मिश्रित अध्ययन, यानी इसमें सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक तरह से आभासी कक्षा या हम कहें वर्चुअल क्लासरूम, साथ ही साथ जो रियल क्लासरूम्स होते हैं, अध्ययन प्रक्रिया जो है वह मिश्रित होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रूप से सीखना। डिजिटल मोड में बच्चे जो है पर्सनली सीखते हैं या इंडिविजुअली सीखते हैं। उन्हें जिस विषय में डाउट होता है, जिस पॉइंट में डाउट होता है, वो टीचर्स से पूछते ही हैं, साथ ही साथ वो इंटरनेट के हेल्प से या डिफरेंट मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स के हेल्प से वो अपने डाउट को क्लियर करते हैं। तो वो इंडिविजुअली अलग से सीखते हैं। दूरस्थ शैक्षिक संसाधन, ऐसे संसाधन या टीचिंग मटेरियल्स होते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जैसे कि PDF कंटेंट्स या फिर किसी टीचर्स के लेक्चर्स, वीडियोज़, ये सब डिस्टेंस लर्निंग में यूज़ किया जाता है। वही मटेरियल्स जो है डिजिटल लर्निंग का एक हिस्सा है। देन है तकनीकी आधारित शिक्षण। हम अगर कहें कि डिजिटल मोड जो है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल मोड यानी कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना, डिजिटल होना। इसमें जो सीखने की वस्तुएं होती है मुख्यतः वह, उसे हम ई मटेरियल भी कह सकते हैं। ई यानी कि यहाँ पर हर एक चीज़ में, जैसे ई क्लासेस, ई लर्निंग, तो ये ई टीचिंग मटेरियल, सब में हम ई शब्द का प्रयोग करते हैं। मोबाइल के प्रयोग से, लैपटॉप के प्रयोग से या फिर कंप्यूटर द्वारा हम जब बच्चों को सिखाते हैं, कंटेंट देते हैं, या फिर बच्चे स्वयं मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करके सीखते हैं, लैपटॉप से सीखते हैं, तो ये सारे सामग्री जो हैं ये उन्हें ई लर्निंग की ओर प्रोत्साहित करता है। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो डिजिटल लर्निंग के रिसोर्सेज हैं गूगल प्लस कम्युनिटीज़। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है अपने लेक्चरर्स के या अपने जो ट्यूटर्स होते हैं उन ट्यूटर्स के वीडियोस अपलोड करते हैं। इन कम्युनिटीज़ को बना करके, यानी छोटे छोटे संस्थाएं या छोटे छोटे गूगल कम्युनिटीज़ बनाते हैं जिसमें कि ऑनलाइन लेक्चर्स या फिर ऑनलाइन क्लासेस वो प्रोवाइड कराते हैं।
तो सबसे पहले आपको इन कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनना होता है, सदस्य बनना होता है। उसके बाद आप उस कम्युनिटी से जुड़कर वहाँ में जो भी लेक्चरर्स हैं उनके वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उनके लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं। गूगल डॉक या गूगल डॉक्यूमेंट जिसे आप कहते हैं, तो गूगल में ये व्यवस्था है कि आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स, जैसा कि हर एक स्टूडेंट के पास या हर एक लर्नर के पास मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स होते हैं। अगर स्मार्टफोन है आपके घर में भी तो उसमें यूट्यूब होता ही है, तो आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के हेल्प से आप डिजिटल लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐप्स। ऐप्स यानी एप्लीकेशंस। हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इसमें कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो लर्निंग को प्रोत्साहित करते हैं, यानी डिफरेंट एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए इन ऐप्स में कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे सेट मॉडल्स होते हैं जिनके हेल्प से बच्चे जो है वो मॉक टेस्ट वगैरह की तैयारी भी कर सकते हैं और ऑनलाइन जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। डिफरेंट पीडीएफ फोल्डर्स, पीडीएफ जिसमें कि ट्यूटर्स क्या करते हैं कि वह रिटन मटेरियल दिए रहते हैं, समय समय पर उसमें वो चेंजेस भी ला सकते हैं, यानी एडिटिंग कर सकते हैं। पीपीटी एक ऐसा मोड है जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें इमेजेस का या वीडियोस का यूज़ विथ सेंटेंस या विथ रिटन फॉर्म में भी रखा जाता है, ताकि रिटन नॉलेज होने के साथ साथ, यानी बच्चे रीडिंग करें और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन मिले, साथ ही उन्हें वीडियोस या फिर इमेजेस भी साथ साथ मिलता रहे। ये ज़्यादातर मैनेजिंग स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होता है, क्योंकि उन्हें अपने जो जॉब एरिया होता है उसमें ज़्यादातर चीज़ों को वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही दिखाते हैं। तो पीपीटी स्कूल्स कॉलेजेस में भी यूज़ होता है जब हम स्लाइड शो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है पॉडकास्ट जिसमें कि रिकॉर्डिंग करके लेक्चर्स को सबमिट किया जाता है। डिफरेंट लेक्चरर्स अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके उसमें सेव करके रखते हैं और लर्नर जो है उसे डाउनलोड करके किसी भी समय देख सकते हैं। वेबिनार्स सेमिनार का ही एक रूप है जिसमें हम ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम अटेंड कर सकते हैं और जो शैक्षिक हमारे शिक्षाविद होते हैं उन शिक्षाविदों से हम रूबरू हो पाते हैं। इन्फोग्राफिक गूगल का ही एक हिस्सा है। इसमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ ग्राफिक या इमेज जो है मौजूद रहता है। जैसे गूगल में आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको उससे संबंधित डिफरेंट जो डायग्राम्स होते हैं और इन्फॉर्मेशंस जो होता है वो सब कुछ आपको इन्फोग्राफिक के अंतर्गत मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जो हमें बताते हैं कि डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग क्या है, यानी बच्चों को हम किस तरह से डिजिटल तरीके से हम सिखा सकते हैं या लर्निंग के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।